हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर नया आता है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमने ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में जो है वो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और उसमें हमने स्टार्ट किया था जो डायनेस्टी थी, उसका एक ट्रिक बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो। यानी गुलाब का मतलब गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, खिले का मतलब खिलजी, तो मतलब तुगलक, ठीक है, और सांस का मतलब सैयद, लो का मतलब लोधी, ठीक है। और उसके बाद ही बताया था कि इसके रूलर कौन से, उसका भी एक सीक्वेंस में याद करने का ट्रिक था। वो था ऐबक जल गया खीबो से। यानी ऐबक का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था यानी स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। फिर जल गया यानी जलालुद्दीन, जलालुद्दीन किसका था? वो था खिलजी वंश का। तो यानी तुगलक, तुगलक का था गयासुद्दीन। और खीबो यानी खिजर खान और बहलोल लोदी। तो ये आपका सैयद का खिजर खान और लोदी डायनेस्टी का बहलोल लोदी। फिर टाइम पीरियड बताया था कि किसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा रहा और सबसे कम किसका रहा, ठीक है। तो टाइम पीरियड की हायरार्की सबसे ज्यादा दिन किसका चला, वो था तुगलक वंश यानी तुगलक सखी। एक आपको ट्रिक याद रखनी थी, तुगलक सखी, तुगलक सखी, ठीक है। तुगलक सखी का मतलब है तुगलक वंश, फिर ग से गुलाम वंश, ल से लोधी, सा से सैयद और ठी से खिलजी वंश, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस, सबसे ज्यादा तुगलक, उसके बाद गुलाम, और सबसे कम कौन सा था, वो खिलजी वंश का था, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था जो स्लेव डायनेस्टी था, उसका जो रूलर था, उसका रूलर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद अपने आप में एक स्लेव था। किसका स्लेव था ये? याद करो किसका स्लेव था ये था मोहम्मद गौरी का स्लेब, ठीक है। आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद में इसको बताया था कि इसको हातिम के नाम से लाख बख्श, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं। इसने कुतुब मीनार बनवाया था अपने गुरु के याद में, ठीक है। जिनका क्या नाम था? गुरु का नाम था, देखो, गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और ये भी बताया था कि इसके साथ साथ किसने अढ़ाई दिन का दरवाजा भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में। उसके बाद फिर इसकी और भी स्टोरी बताई थी, ठीक है। इसने जो है खुतबा, इसके नाम से कभी इशू नहीं हुआ था। इसके टाइम पे मिनहाजुद्दीन सिराज थे, ठीक है, हसन निजामी, इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया था। उसके बाद फिर आपको इसके क्वाइन बताया था। ये क्वाइन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेटल और उसके साथ साथ उसका नाम क्वाइन का। इसके टाइम पे थर्ड बैटल तराइन हुआ था इल्तुतमिश के साथ, ठीक है। ये चीज आपका हो गया था। उसके बाद फिर बताया था लास्ट रूलर जो था इसका रुकनुद्दीन, जो कैपेबल रूलर नहीं था। ये इल्तुतमिश का सन था। और एक्चुअल में इल्तुतमिश चाहता क्या था? वो चाहता था रजिया सुल्तान जो है उसको सक्सीड करे, लेकिन जो है उसकी माँ शाह तुर्कान वो चाहती थी कि जो है रुकनुद्दीन आए। बाद में क्या हो, पहले जो और इसके साथ साथ जो चहलगामी थे, यानी जो उसके साथ साथ जो 40 रॉयल बॉडीगार्ड थे, वो भी नहीं चाहते थे कि रजिया एक फीमेल जो है वो उनका सुल्तान बने, ठीक है, उनका शासक बने। इसलिए पहले रुकनुद्दीन को बनाया, लेकिन रजिया जो है वो कैपेबल थी, तो उसने जो है रुकनुद्दीन को उसके प्लेस से जो है हटा दिया, ठीक है, और अपने आप को खुद को नया सुल्तान बनाया, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। तो हमें स्टार्ट करना था रजिया सुल्तान से, आपको बताया था, ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 से 1240 ईडी, ठीक है। एक्चुअल में इसको नॉमिनेट किसने किया था? इसके फादर ने किया था। फादर का नाम क्या था? इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। नाम बार बार रिवाइज करना ताकि चीजें आपको याद होती रहें, ठीक है। नॉमिनेटेड बाई हर फादर, ठीक है, एज ए सक्सेसर। लेकिन क्या हुआ, जो नोबल थे, नोबल इसको, तो नोबल ने इसको प्लेस होने नहीं दिया और रुकनुद्दीन को बना दिया,
ठीक है। बट नोबल्स प्लेस रुकनुद्दीन फिरोज ऑन थ्रोन। ठीक है, सिंहासन पे रुकनुद्दीन को बैठा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, रजिया ने इसको जो है थ्रोन से हटा दिया। However, रजिया गॉड इसको रिड ऑफ कर दिया इसकी गद्दी से, रिड ऑफ रुकनुद्दीन। ठीक है, एंड ascended द थ्रोन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो है उस टाइम तक की यानी अभी तक की क्या थी, ये पहली महिला थी और वो भी मुस्लिम लेडी थी। ठीक है, ये इस बात को याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, तो शी वाज फर्स्ट लेडी, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। ठीक है, ये ऐसी महिला थी जिसने इंडिया पे रूल किया। ठीक है, अकेली महिला थी, यानी ठीक है अकेली वुमेन और ओनली मुस्लिम। ठीक है, और कोई हुआ भी नहीं इसके बाद जिसने इंडिया पे रूल किया हो। इस वजह से क्या थी, ये अपने जो आसपास के लोगों में थी ये पॉपुलर हो गई थी। लेकिन जो इसके नोबल्स थे ना, वो इसको जो है, या इसके धर्मशास्त्री जो थे, मुस्लिम लीडर्स जो थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, ये पॉपुलर थी, फेमस हो गई थी किसमें, अपने जो लोगों के बीच में थी ना, पॉपुलर एमंग द पीपल, बट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नोबल्स, टू द नोबल्स एंड थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है थियोलॉजियंस। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्मशास्त्री। ठीक है, जो भी इनके धर्म के मौलाना या जो भी मौलवी जी थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्ट किया ही नहीं इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना काम ये बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन साथ साथ इसको क्या है ना, जो चहलगानी थे यानी 14 जो रॉयल गार्ड थे वो इसको डिस्टर्ब भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना, ऑल्सो हर वे ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनिंग एनॉयड चहलगानी ठीक है, एनॉयड चहलगानी पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस एक्चुअल में क्या है ना, ये जो भी काम करती थी बहुत अच्छे से करती, लेकिन चहलगानी इसको पसंद नहीं करते थे। और इसका इसने एक मेन काम ये कर दिया कि जो है, जो एक स्लेब था याकूत, वो था अबिसियन का यानी यूथोपियन का, यूथोपियन का जो है जो किंगडम था यूथोपियन, वहाँ का एक स्लेब था याकूत। ठीक है, जिसको जिसके साथ जो है इसका अपना अफेयर था, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि जो इसके धर्मशास्त्री थे, जो भी थे चहलगानी थे, वो क्या मानते थे, कहते थे कि वो इन्फीरियर मुस्लिम है तो उसके साथ ये क्यों है। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर दोबारा इसको बताते हैं आपको। पर्टिकुलरली क्या होता था, पर्टिकुलरली हर प्रेफरेंस फॉर अबिसियन।
इसने क्या है ना प्रेफरेंस दिया था जो अबिसियन का यानी इथोपियन स्लेव याकूत था। एबिसियन स्लेव, एबिसियन कहाँ का था? ये था यूथोपिया का, यूथोपिया, ठीक है। ये स्लेव था, नाम क्या था? याकूत, ठीक है। जिसको जो सेंट्रल एशिया मुस्लिम थे उसको इंफीरियर मुस्लिम कंसीडर करते थे, ठीक है। whom सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंसीडर इंफीरियर मुस्लिम। एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लेना। क्या है कि जो उसका काम था, काम करने का तरीका था, उससे चहलगानी बहुत परेशान रहते थे, ठीक है, और बहुत परेशान करते भी थे। और उसने एक काम क्या किया, एक्चुअल में इसका जो है एक अफेयर कह सकते हो, अफेयर था या बहुत अच्छे रिलेशन थे याकूत के साथ। याकूत कौन था? एक स्लेव था जो अबिसियन का था, यानी इथोपियन का स्लेव था, ठीक है। और इसको क्या है ना कि ये लोग मानते थे कि भाई ये तो इंफीरियर मुस्लिम है, तो उसके साथ जो है रजिया सुल्तान का रिलेशन कैसे हो सकता है। उस बात से ये चिढ़ से गए थे। कौन चिढ़ गया था? चहलगानी। जो रॉयल बॉडीगार्ड थे वो चिढ़ से गए थे, क्योंकि उनके इच्छा के खिलाफ ही ये जो है सुल्तान बनी थी। और सुन इसी के जस्ट बाद ही जो है क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने जो है याकूत को, मतलब याकूत से उसका अफेयर था और याकूत के साथ वो थे, उसके रिलेशन अच्छे थे। ये बात जो है चहलगानी को पसंद नहीं थी। इस बात क्या था कि जैसे ही अल्तुनिया ने ना अपना कह सकते हो राज सिंहासन ग्रहण किया, जैसे ही वो थ्रोन पर आई, तो उसने क्या किया, साथ ही उसने जो है लोगों के ऊपर कह सकते हो कि एक अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे लोगों को जो है अपने लॉर्डशिप मनाने के लिए, यानी उसकी सुजेरेंटी एक्सेप्ट करने के लिए जो है लोगों से उसने बैटल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है रजिया सुल्तान बन गई है, ठीक है, दिल्ली की जो है सुल्तान रजिया सुल्तान बन गई है, तो उसी के साथ साथ जो आसपास का एरिया था जैसे मुल्तान है, बदायूं है, झांसी और लाहौर, उसने क्या किया, ओपनली रिवॉल्ट कर दिया उसके खिलाफ, ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ, बहुत ही कह सकते हो ज्यादा विद्रोह जो है वो भटिंडा में हुआ। सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट हो गया? भटिंडा में। और भटिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया ने मना कर दिया, रिफ्यूज रिफ्यूज कर दिया कि जो है हमें जो है रजिया सुल्तान की लॉर्डशिप नहीं चाहिए, ठीक है, इसकी किंगशिप यानी लॉर्डशिप नहीं चाहिए हमें। तो रजिया ने क्या किया, रजिया को जैसे ही बात पता चली, रजिया ने याकूत के साथ मार्च कर दिया अल्तुनिया की तरफ, ठीक है। इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अल्तुनिया सून आफ्टर हर एक्सेशन, ठीक है, जैसे वो राजगद्दी पे बैठे क्या हुआ, उसी टाइम तो गवर्नर मुल्तान थे, गवर्नर ऑफ मुल्तान, ठीक है, गवर्नर ऑफ मुल्तान, हंसी, ठीक, इसके साथ ये बदायूं और लाहौर के, इन सब गवर्नर ने क्या किया, जो है ओपनली रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है, खुला चैलेंज दे दिया रजिया सुल्तान को। रिवॉल्टेड अगेंस्ट, अगेंस्ट हर, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो कह सकते हो, ये जो सबसे ज्यादा विद्रोह स्टार्ट हुआ वो हुआ भटिंडा में। कहाँ हुआ? जो सीरियस रिबेलियन हुआ कहाँ हुआ? वो हुआ भटिंडा में, रिबेलियन हुआ भटिंडा में।
ठीक है। अब भटिंडा के जो गवर्नर थे उनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्रोह इन्होंने किया और बोले कि जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी सुजेरेंटी, किस, रजिया सुल्तान की। ठीक है। तो जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, ठीक है, इसने रिफ्यूज कर दिया to accept her suzerainty। सुजेरेनिटी, ठीक है। सुजेरेनिटी का मतलब होता है लॉर्डशिप। ठीक है। रजिया क्या हुआ, रजिया को जैसे बात पता चली, रजिया ने अपने साथ लिया याकूत को, जो उसका पुराना साथी था। ठीक है। रजिया accompanied with, accompanied by याकूत। ठीक है। और इसने जो है मार्च कर दिया टुवर्ड्स, मार्च टुवर्ड्स या मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का था, भटिंडा की तरफ। इसको जैसे पता चला, इसने जो है याकूत को बुलाया और याकूत के साथ भटिंडा की तरफ मार्च कर दिया अपने सैनिकों के साथ। लेकिन जो है, जो अल्तुनिया था वो भी बहुत ही, कह सकते हो, बहुत ही कैपेबल रूलर था। उसने क्या किया, ऐसी कॉन्स्पिरेसी की कि जो है अ, कई लोगों के साथ मिल करके उसने जो है याकूत को मार दिया। ठीक है। हाउएवर अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर्ड। ठीक है। उसने उसको मार दिया याकूत को, अल्तुनिया ने। और जो रजिया सुल्तान थी उनको जेल में बंद कर दिया। रजिया को क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। ठीक है। अब ये बात जैसे रजिया को तो अच्छी लगी नहीं। रजिया ने देखा कुछ दिन तक, भाई ये तो जेल में बंद रखेगा और ऐसे ही मार देगा। तो रजिया ने क्या किया, एक मैरिज का प्रपोजल रखा अल्तुनिया के साथ। ठीक है। अल्तुनिया के साथ इसने मैरिज का प्रपोजल रखा, तो इसको लगा क्या, अल्तुनिया को, कि भाई चलो दिल्ली सल्तनत मिल जाएगी, इसके साथ जो है शादी कर लेते हैं, प्रपोजल इसने रखा ही है। अगर इसके साथ मैरिज हुआ तो मैरिज एंड एक्सपेंशन वाली पॉलिसी वो अप्लाई करेगा, और भाई इसका राज्य जो है अल्तुनिया यानी भटिंडा से लेकर के दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस बात पे जो है ये भी राजी हो गया। ठीक है। अब रजिया शादी होगी किससे, रजिया मैरिड विथ अल्तुनिया। देखना, अल्तुनिया भटिंडा का था। ठीक है। अब जैसे ही शादी करके ये जो है जा रहे थे दिल्ली की तरफ। ठीक है। इन्होंने मार्च किया दिल्ली की तरफ। इन्होंने मार्च किया जो है, ये 1240 की बात है। ठीक है। तो रजिया मैरिड विद अल्तुनिया, और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मार्च किया, चलने लगे किधर, बोथ ऑफ देम मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। ठीक है। अब इनको लगा कि अब दिल्ली पे जा करके शासन करेंगे, लेकिन अब चहलगानी कहाँ मानने वाले थे। तो ये 1240 ईस्वी में क्या हुआ, अब जो इसके चहलगानी थे उन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की। तो रजिया बिकेम द विक्टिम ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ, शिकार हो गई, एंड वाज असेसिनेटेड, नेटेड बाई, असेसिनेटेड नियर
कैथल। कैथल कहाँ है? कैथल एरिया है हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में इसको मार दिया गया। ठीक है, अब जैसे ये मरे, इससे जस्ट इसके बाद इल्तुतमिश का जो तीसरा लड़का था, बैरम शाह जो है वो गद्दी पे आ गया। ठीक है, भाई रजिया सुल्तान मर गई, उसके साथ साथ जो भटिंडा का वो था, उसका तो वैसे भी शासन नहीं मिलना था उसको, जैसे रजिया मर गई। अब इसमें जो सिक्स रूलर है, सिक्स प्लेस पे, वो थे बैराम शाह। बैराम शाह। ठीक है, 1240 से 1242 तक। ठीक है, ये था तीसरा लड़का था, थर्ड सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, अब इसको जो है, जो तुर्की के काउंसिल्स थे, तुर्की काउंसिल चालीसा, उन्होंने इसको जो है गद्दी पे बैठाल दिया। एक्चुअल में क्या हो गया, एक हिसाब से ये किंग मेकर ही हो गए। ठीक है, अब जो चालीसा थे, यही आगे चलकर क्या हो गए, किंग मेकर बन गए। तो पुट ऑन थ्रोन, क्योंकि अगर ये कैपेबल होता तो पहले ही राजा बन जाता। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें जो है दिल्ली सल्तनत चालीसा के कहने में चलने लगी। जो जो 40 नोबल थे ना, रॉयल बॉडीगार्ड, उनके कहने पे चलने लगी, वो एक्चुअल में किंग मेकर बन गए। तो इसको बैठा दिया गद्दी पे। पुट ऑन थ्रोन बाई द पावरफुल तुर्किश नोबल, तुर्किश नोबल या तुर्किश काउंसिल चालीसा, तुर्किश काउंसिल कौन था, चालीसा, 40 के जो ग्रुप था। ठीक है, ये रूलर सिर्फ नाम का था। ठीक है, केवल नाम का रूलर था, और एक्चुअल में चला कौन रहा था, वो तुर्किश नोबल ही चला रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ था नाम का रूलर, रूलर बाय नेम। क्या था, ओनली रूलर बाय नेम था। ठीक है, बट एक्चुअल में जो नैब मामलाकात थे, जो रीजेंट हुआ करते थे, ठीक है, नैब मामलाकात, ठीक है, जो रीजेंट थे, रीजेंट यानी गवर्नर या प्रतिनिधिकारी, जो भी राज्य के थे चालीसा में से, एक्चुअल में वही क्या थे, वो रियल अथॉरिटी थे। ये रीजेंट क्या थे, ये रियल अथॉरिटी थे। एक्चुअल में दिल्ली सत्ता जो है यही चला रहे थे, और बहराम शाह को मार दिया बाद में, तुर्किश नोबल ने खुद मार दिया उसको। ठीक है, किल्ड बाई तुर्किश नोबल, जिन्होंने राजा बनाया था, फाइनली उसने ही इसको मार दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, उनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, बल सॉरी, इससे पहले क्या था, इल्तुतमिश था। ठीक है, वो अच्छा रूलर था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही अच्छा रूलर आया। इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान, नहीं, रजिया सुल्तान के बाद कुछ अच्छा हुआ नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बलबन आएगा, वो अच्छा रूलर है। बाकी दो तीन रूलर जो बीच के आए ना, इनको बस नाम का है, क्योंकि सीक्वेंस में आए थे बस। ठीक है, तो सेवेंथ प्लेस पे जो आया था, उनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। जो इनका टाइम पीरियड था, वो था 1242 टू 46। ठीक है, ये भी रुकनुद्दीन का लड़का, ये रुकनुद्दीन का लड़का था। ठीक है, जो रजिया सुल्तान से पहले, यानी रजिया सुल्तान का भाई राजा बना था, तो रजिया सुल्तान के भाई का लड़का था ये, सन ऑफ रुकनुद्दीन। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अब सीक्वेंस में है तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है,
और इसने एज ए सुल्तान अपनी पोजीशन जो कंसोलिडेट नहीं कर पाई थी, कुड नॉट कंसोलिडेट हिज पोजीशन एज सुल्तान। ठीक है, और इसने जो है जो नसीरुद्दीन था उसको सुल्तान अपॉइंट कर दिया अपने ही टाइम पे। जो सुल्तान था अपॉइंटेड, इसने अपॉइंट कर दिया नसीरुद्दीन को सुल्तान। नसीरुद्दीन नाम थोड़ा सा टफ है इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नसीरुद्दीन एज ए सुल्तान। ठीक है, और बलबन को अपॉइंट कर दिया जो है अमीर हाजिब पोस्ट पे। ठीक है, बलबन को अपॉइंट कर दिया। बलबन को अपॉइंट कर दिया अमीर हाजिब। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए अमीर हाजिब, हाजिब इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया किसको, बलबन को। ठीक है, अब बलबन को जैसे अपॉइंट कर दिया ना, बलबन धीरे धीरे अपना पावर जो है यहीं से बढ़ाने लगा था। बलबन ने क्या कर दिया, यहीं से जल्दी अपना पावर जो है स्टार्ट कर दिया था इंक्रीज करना। ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीज करना। अब इसके बाद कौन आएगा, अब अपॉइंट कर दिया अपने टाइम पे नसीरुद्दीन को, तो अगला रूलर होगा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड 1246 से 1266। ठीक है, ये क्या था, बहुत ही कह सकते हो कि धर्मों में ही उलझा रहता था। ठीक है, बहुत ही कंजूस टाइप का व्यक्ति था ये, यानी पैसे तो थे लेकिन कंजूस था। उसको हम बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है वेरी लेस स्पेंडर, जो बहुत कम खर्चा करता हो, बहुत कम खर्चीला। ठीक है, वेरी लेस स्पेंडर। इसके साथ ये क्या करता था, ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करता, ये टोपी बेचता था, थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन था। तो ये जो मुस्लिम वाली जो टोपी होती है नमाज पढ़ने की, वो टोपी बनाता था, बीनता था। ठीक है, और बोलता था ये धार्मिक काम है, तो वेविंग कैप, ठीक है, जो मुस्लिम टोपी होती थी, और उसको क्या करता था, बेचता था। ठीक है, उसको सेल करता था। इससे लगता था कि इसकी जो है आमदनी होती थी, उससे ये अपना खर्चा भी चलाता था। तो ये ऐसे भी राजा हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो स्लेब था बलबन, उसको तुर्किश नोबल में इंक्लूड कर लिया। अब देखो, इससे पहले जो इसका स्लेब था, इसको अपॉइंट किया गया था इसका अमीर हाजिब। ठीक है, सिर्फ इसकी देखभाल करने के लिए। अब आगे क्या हुआ, इसने इसको इंक्लूड कर लिया, बलबन को इंक्लूड कर लिया, बलबन, बलबन। ठीक है, जो इसका स्लेब था, ये ईरान का था। बलबन कहाँ का था, ईरान का था। ठीक है, इसको इंक्लूड कर लिया तुर्किश नोबल में, तुर्किश नोबल में। ठीक है, वही जो चालीसा था, 40 लोगों का जो ग्रुप था, उसमें बलबन को इंक्लूड कर लिया। अब देखो, धीरे धीरे ये स्लेब से कहाँ आ गया, धीरे धीरे स्लेब से ये अब चालीसा में आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको लगा कि ये भी उसकी देखभाल करने से चालीसा में आ गया, तो इसकी पावर इंक्रीज हो गई। तो अब इसी को, जो ये नसरुद्दीन महमूद ने इसको टाइटल दिया था उलुग खान का। उलुग खान का मतलब होता है द ग्रेट खान। ठीक है, तो बलबन को टाइटल दिया, तो ये बलबन को क्या बोला गया, बलबन को बोला गया उलुग खान।
ये टाइटल किसने दिया? भाई महमूद। महमूद मीन्स नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है। उलुग खान का मतलब होता है ग्रेट खान, द ग्रेट खान। ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे इसको चालीसा बनाया ना, इसने अपने आप को जिले इलाही घोषित कर दिया। चालीसा में आ गया तो इसने जो है कब्जा कर लिया नसीरुद्दीन को मार करके, और ये खुद जो है राजा बन गया। देखो स्लेब अगर कोई, कह सकते हो ना, बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन कोई स्लेब या गरीब आदमी तुरंत राजा बनता है तो क्या करता है, वो चारों तरफ अपने ही डंके पिटवाने लगता है। ठीक है। यानी जिसके पास संपत्ति ना हो, और मैक्सिमम में ऐसा होता है जब संपत्ति उसके पास ज्यादा आ जाती है तुरंत, तो तुरंत ही जो है ये उसको लगता है कि मैं ही खुदा हूँ। तो ठीक वही काम किया था बलबन ने। अब अगला रूलर जो आ गया उसका नाम था बलबन। ठीक है। अगला रूलर बलबन। बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से 1287। ठीक है। उल्लुक खान बता ही दिया, नसरुद्दीन महमूद ने इसको नाम दिया था, टाइटल दिया था, तो इसको हम उल्लुक खान भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही ये कहाँ का था, ये ईरान का था, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है। और इसने जो अपने आप को क्या है, जिले इलाही बता दिया, तुरंत प्रोक्लेम कर दिया अपने आप को, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ जिले इलाही, जिल ए इलाही, यानी शेडो ऑफ गॉड। समझ रहे हो? शेडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का मतलब पता है, आप खुद को ईश्वर का दूत मानने लगा ये। ठीक है। यानी ईश्वर के बराबर खुद को। और इसने ही तुरंत जो है ना दो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, दो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, टू न्यू प्रैक्टिस। क्या थी वो? एक था सिजदा। एक मिनट। एक था सिजदा और दूसरा था पैबोस। ठीक है। सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब होता था गोइंग इन फ्रंट ऑफ किंग, यानी सुल्तान, सुल्तान के सामने झुकना। गोइंग इन फ्रंट ऑफ किंग। किंग नहीं था उस टाइम पर, सुल्तान चलता था। ठीक है, सुल्तान होता था। और पैबोस का मतलब होता था टचिंग और किसिंग, उनका पैर छूना। ठीक है। और उसको चूमना, सुल्तान का। चिंग एंड किसिंग फीट ऑफ सुल्तान। अब देखो, मुस्लिमों में वैसे भी कहा जाता है, जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें ये बताया जाता है कि आप खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अब इसने अपने आप को क्या है ना खुदा के बराबर ही रख दिया। यानी किसी के सामने झुकना है, यानी देखो पैर आप किसी के नहीं छू सकते हैं, किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म में जो है आप खुदा के सामने झुक सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसने खुद को जिले इलाही कहा, शैडो ऑफ गॉड, और खुद को खुदा ही बना दिया। और बोला कि जो है मेरे सामने सबको झुकना है, और मेरे पैर को चूमना है और उसको छूना है। ठीक है। ये चीज इसने स्टार्ट कर दिया। इससे क्या है ना कि इसको लगता था कि हम मैं जो है ज्यादा लेजिटिमेसी मिलेगी जो उनके फॉलोअर थे उनके बीच में। ठीक है। तो स्टार्ट किया था किस लिए, टू गेन मोर लेजिटिमेसी, मेसी, इन द आई ऑफ, इन द आईज ऑफ फॉलोअर। ठीक है। इसने जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया। इसने क्या स्टेब्लिश किया, इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है।
मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। ठीक है, कहीं पे अरिज भी लिखा मिल जाएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसने नौरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया, इसने नौरोज फेस्टिवल। नौरोज फेस्टिवल जो था ये पारसी फेस्टिवल था, पारसी लोगों का। ठीक है, पारसी फेस्टिवल था, पारसी यानी फारस यानी ईरान का। सॉरी, इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट की, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी लोहा और लहू की। ठीक है, लहू और लोहे की पॉलिसी स्टार्ट की, यानी खून बहेगा, और लोहा का मतलब यहाँ से तलवार से है, यानी जितना युद्ध लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा राज्य का एक्सपेंशन होगा। कुछ इस तरीके से इसका था ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। इसने क्या किया, इसने जो चालीसा की पावर थी उसको तोड़ा, और इसने जो है जो क्राउन की प्रेस्टीज थी उसको रिस्टोर किया। ठीक है, इस वजह से माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्टेबिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। ठीक है, एंड रिस्टोर किया प्रेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसी के टाइम पे क्या है, ये चाहता था कि इसका जो बेटा है महमूद वो इसको जो है सक्सीड करे। लेकिन क्या हुआ क्या, एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, इसका बेटा जो है कुछ ही महीनों बाद जो है वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये चाहता था कि इसका बेटा जो है महमूद सक्सीड करे, महमूद सक्सीड करे इसे। लेकिन क्या हुआ, जो महमूद था कहाँ का, महमूद को बना दिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया का गवर्नर। ये गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया। ठीक है, तो वहाँ का ये गवर्नर था महमूद, और इसको ये चाहता था कि जो है महमूद ही उसको सक्सीड करे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद जो है महमूद की डेथ हो गई। ठीक है, महमूद डाइड विद इन फ्यू मंथ। ठीक है, अब एक्चुअल में महमूद का नाम इसलिए लिया गया, वरना महमूद जरूरी नहीं था। महमूद ने पैट्रोनाइज किया था अमीर खुसरो को। महमूद के टाइम पे कौन था, महमूद ने पैट्रोनाइज किया था, महमूद पैट्रोनाइज यानी संरक्षण दिया था अमीर खुसरो। इसके टाइम पे कौन था, अमीर खुसरो। ठीक है, ये पर्शियन पोएट था, ग्रेट पर्शियन पोएट। और एक थे शेख सदी सिराजी, शेख सदी शिराजी। ठीक है, ये भी पर्शियन ही पोएट थे, पर्शियन पोएट। शेख सदी सिराजी ने जो है, इन्होंने लिखा था गुलिस्तान। ठीक है, जो फेमस इनकी दो बुक थी उनमें था एक गुलिस्तान, गुलिस्तान। ठीक है, और जो सेकंड था उसका नाम था एंशिएंट ग्लोरी ऑफ ईरान, एंशिएंट ग्लोरी ऑफ ईरान। ठीक है, बाद में जो है कैकोबाद को जो है यहाँ का सुल्तान बनाया गया। बाद में जो है कह सकते हो जो लास्ट रूलर ही एक तरीके से स्लेव डायनेस्टी का था बलबन के बाद, वो कौन आया, वो आया था कैकोबाद।
ठीक है, बाद में इम्पोर्टेंट कोई हुआ नहीं तो कैकुबाद आया इसके बाद में, सॉरी कैकुबाद, उसके बाद आया कैकुबाद। है कैकुबाद, कैकुबाद का टाइम पीरियड जो था वो था 1286 से 1290, 1290। लेकिन ये क्या है ना, कैकुबाद अपना सारा टाइम ना इंटरटेनमेंट में स्पेंड करता था, स्पेंड हिज टाइम एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसको रूल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, एंटरटेनमेंट और प्लीजर में ही अपना सारा टाइम स्पेंड करता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग बुलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जो है भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी, शासन कैसे होगा। तो उस मीटिंग कैकोबाद के रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, वो डिस्क्राइब बुक मिलता है कुरान उल सदा में। तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग रिलेटेड टू कैकुबाद एडमिनिस्ट्रेशन, कैकुबाद एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, भाई अगर आप पूरा एंटरटेनमेंट और प्लेजर में ही अपना सारा टाइम बिताओगे तो फिर राज्य कैसे चलेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक कैकोबाद एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग का जो हमें रेफरेंस मिलता है, वो मिलता है हमें कुरान उल सदाइन में। कुरान उल सदाइन, कुरान उल सदाइन। ठीक है, इसको लिखा था, इस बुक को, ये एक बुक थी, ठीक है, जिसको लिखा था मसनवी ने, मसनवी ने लिखा। ठीक है, इसके बाद 1290 में कैकुबाद मर गया। ठीक है, कैकुबाद मर गया और उसके बाद इसको सक्सीड किया कै उमर ने, सक्सीडेड बाई कैकुबाद के बाद कै उमर ने। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये भी जो है ज़्यादा दिन चला नहीं। और इसके जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया का जो गवर्नर था, ठीक है, जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ, ये भी वीक ही रूलर था कै उमर भी, गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया। ठीक है, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलाल उद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, मैं जय खिलजी लिख रहा हूँ। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार दिया, किल कर दिया किसको, कै उमर को। और इसके बाद इसने जो है खुद को अगला सुल्तान अपॉइंट कर लिया, अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज नेक्स्ट सुल्तान, सुल्तान। ठीक है, और इसने स्टार्ट कर दिया खिलजी डायनेस्टी, द खिलजी या खिलजी कहीं पे लिखा मिलेगा, ठीक है, KHALJI, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, डायनेस्टी। टाइम पीरियड इसका था 1290 से 1320। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।